हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं विमीय समग्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखो बेटा, इसके अंदर क्या होता है, यानी किसी भौतिक राशि के या किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। यानी कोई समीकरण है वो विमीय दृष्टि से तभी सही होगा जब उसके सभी पदों की विमाएं समान होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पढ़ते हो v = u + at, तो ये समीकरण है। इसके अंदर v की विमा, u की विमा और at की विमा ये अलग अलग बराबर होती है। चेक करके देखें, v क्या होता है, इसमें वेग होता है। तो v की विमा क्या आती है बच्चों? v की विमा आती है L1t-1। फिर u भी तो वेग होता है, प्रारंभिक, ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण और ये समय। तो u की विमा भी यही आएगी L1t-1। फिर at की विमा देखें तो at की विमा, a त्वरण है ना, और त्वरण की विमा आपने पढ़ी है L1t-2 होती है, और इंटू t की विमा t1 होती है। अगर इसको सोल्व करोगे तो L1t-1, इसका मतलब ये हो गया कि देखो, इस पद की v की विमा, u की विमा और at की विमा बराबर है। तो ये जो समीकरण है v = u + at, जो समीकरण है वो विमीय दृष्टि से सही है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, विमीय समग्रता का सिद्धांत। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है, समीकरण v = a + bt में a व b की विमाएं ज्ञात करो। तो देखो, आपने देखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, v की विमा बराबर a की विमा होती है। v की विमा होगी वही a की विमा होगी। तो v की विमा बराबर a की विमा। अच्छा, v की विमा क्या होती है? वेग, v है यहाँ पे वेग, तो L1t-1 होती है = a की विमा। तो a की विमा तो आ गई, a की विमा क्या आई? L1t-1। अब b की विमा निकालनी है। तो देखो, इधर पद है bt और इधर है v, तो bt की विमा बराबर v की विमा। अच्छा, इधर देखो, b की विमा क्या हो जाएगी? b की विमा हो जाएगी v/t की विमा। अब देखो, v की विमा क्या होती है? v की विमा होती है L1t-1, और t की विमा t1। तो ये t1 ऊपर गया, तो इसकी विमा हो गई L1t-2। तो ये आ गई आपके पास b की विमा। यानी देखो, इस की विमा बराबर इस पूरे पद की विमा, तो bt की विमा बराबर v की विमा। तो b की विमा निकालनी है तो t को इधर भेज दो, v/t की विमा। v की विमा, वेग की विमा होती है L1t-1, और t की विमा t1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस की ही थी, ऊपर माइनस की हो गई, तो L1t-2। क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण x = a + bt + ct² + d(t3) + t में ABCDE की विमाएं ज्ञात करो। तो देखो बेटा, x की विमा बराबर a की विमा, x की विमा बराबर a की विमा। तो x यहाँ पे विस्थापन है,
तो विस्थापन की विमा हो गई L1 इजिकल टू ए की विमा। अच्छा, फिर बी की विमा निकालने के लिए बीटी की विमा बराबर अक्स की विमा, बीटी की विमा बराबर अक्स की विमा। अपने को विमा चाहिए बी की, तो बी की विमा क्या हो जाएगी, बी की विमा हो जाएगी अक्स बाई टी की विमा, करेक्ट। अब अक्स की विमा होती है, अक्स की विमा क्या होती है बताओ, अक्स दूरी है तो इसकी विमा L1 हो गई, और टी समय है इसकी विमा टी हो गई, ठीक है। तो आपके पास आ गया L1 टी माइनस 1, ये आपके पास विमा आई है बी की, है ना। यहाँ पे जो अक्स है ये तो है विस्थापन, और जो टी है ये है समय, ओके, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में सी की विमा निकालेंगे तो सी टी स्क्वायर की विमा इजिकल टू, इनमें से किसी की विमा मान लो, सी टी स्क्वायर की विमा इजिकल टू बी टी की विमा चाहे मान लो, चाहे सी टी स्क्वायर की विमा इजिकल टू ए की विमा मान लो, चाहे सी, यानी इन पदों की सभी पदों की विमाएं बराबर होती है। तो सी टी स्क्वायर की विमा बराबर अक्स की विमा, सी टी स्क्वायर की विमा बराबर अक्स की विमा। देखो बेटा, यहां देखो, इस टी को इधर ले लो, तो सी की विमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, अक्स बाई टी की विमा, सी टी स्क्वायर, सॉरी सी टी स्क्वायर है, तो सी टी स्क्वायर की विमा इज इक्वल टू अक्स की विमा। सी की विमा क्या हो जाएगी, अक्स बटा टी स्क्वायर की विमा। अच्छा, अक्स की विमा होती है L1 और टी स्क्वायर की विमा टी की पावर -2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो L1 टी माइनस 2, समझ आया। अब उसके बाद में यहाँ सी डी और ई बच गए। देखो ई और टी दोनों प्लस में है, तो जितनी टी की विमा होगी वो भी ई की विमा होगी, तो ई की विमा निकाल लो। ई की विमा बराबर टी की विमा, ई की विमा इज इक्वल टू टी की विमा, जो ई की विमा होगी वो टी की विमा, तो इसका मतलब ई की विमा हो जाएगी T1, करेक्ट, समय की विमा T1 होती है। अब बच गया डी, तो देखो इस पूरे पद की विमा अक्स की विमा के बराबर होगी, पूरे पद की। देखो ये मल्टीप्लाई में आ गया ना, अगर इसके बीच में प्लस होता तो मैं कह देता डी की विमा इजिकल टू टी की पावर 3 की विमा, लेकिन ये गुणा में है और ये इसके डिवाइड में, तो ये पूरा पद है, इसकी विमा, प्रत्येक पद की विमाएं आपस में बराबर होती है, तो इसका मतलब इस अक्स की विमा इस पूरे पद की विमा के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अक्स की विमा, या अपन इसको पहले लिख देता हूं मैं, डी टी की पावर 3 ई प्लस टी की विमा इज इक्वल टू अक्स की विमा, बराबर। अच्छा, डी की विमा है वो अपने पास है नहीं, तो डी की जगह डी लिख देता हूँ, इधर टी की पावर 3, डी की पावर यानी टाइम है, टाइम की टी पावर 3 हो जाएगी इसकी, ई। अब थोड़ा ध्यान देना, ई की विमा क्या आई, ई की विमा T1 आई। देखो T1 और यहाँ T1, ध्यान देना इस बात पर, यहाँ T1 तो नीचे 2T1 आएगा, तो 2 तो कांस्टेंट है, अपने को कोई मतलब नहीं है, तो बचा क्या, ओनली बचा T1, समझ आया। देखो ई की जगह इसकी ई की विमा आई T1, इसकी विमा आएगी T1, तो T1 और T1 2T1 आएगा, तो 2 का मतलब नहीं है कुछ, 2 लिखते नहीं हम, तो केवल मैं नीचे T1 लिख रहा हूँ इजिकल टू अक्स की विमा। अक्स की विमा क्या होती है, L1। अच्छा, इनको इधर भेज दो, देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो डी और टी की पावर ऊपर जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी, प्लस की 3 है, तो टी की पावर प्लस की 2 बचेगी इजिकल टू L1 की विमा। अच्छा, इसको इधर ले जाओगे तो ये इसके डिवाइड में आएगी, तो डी की विमा क्या हो गई बच्चों, डी की विमा हो गई L1 और ये इसके डिवाइड में जाएगा,
टी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा L1 टी की पावर -2। ये डी की विमा आ गई। दोबारा देख लो, इस पूरे पद की विमा अक्ष की विमा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी विमीय समागतता का सिद्धांत क्या होता है, प्रत्येक पद की विमा बराबर होती है। इसका मतलब इस पूरे पद की विमा है अक्ष की विमा के बराबर होगी, इसलिए मैंने इसको इक्वल ले लिया। मुझे डी की विमा चाहिए थी, तो ऊपर ये समय है इसके गुणा में, तो समय की विमा टी, समय को विमीय दृष्टि से टी से व्यक्त करते हैं। इसकी पावर 3 थी तो इसकी पावर 3 हो गई। ई की विमा आई टी, देख लो यहाँ से, ई की विमा आई T1 और इसकी विमा भी T1 आएगी, तो T1 प्लस T1 2T1 आएगा। तो जो दो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो हम इसमें लेते ही नहीं है, तो केवल यहाँ पे T1 लिया जाएगा। अब इस T1 को मैंने ऊपर भेजा तो T1 की पावर -1 होगी, T की पावर -1 प्लस 3, तो कितनी बची, T की पावर 2 बची। इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर इसके मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा, L1 T-2, ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, P = A - टी स्क्वायर बाई BX में A/B की विमा ज्ञात करो, जहाँ पे P दाब है, T समय है और अक्ष विस्थापन है। तो देखो बेटा, इसकी विमा = इसकी विमा। अब P की विमा जानते हो क्या, नहीं जानते तो थोड़ा देख लेते। दाब की विमा, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2 होती है। क्षेत्रफल की क्या होती है, L2 होती है। तो ये विमा बन गई M1 L-2 T, L ऊपर गई 2 माइनस की, प्लस की 1 ऑलरेडी थी, तो -1 T की पावर -2। ये प्रेशर की विमा हो गई। समय की तुम जानते ही हो, T की विमा T1 हो गई और विस्थापन अक्ष की विमा L1 है ना, लिख ली। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में P की विमा, पहले देख लो बेटा, A की विमा निकालनी है तो A के माइनस में टी स्क्वायर है, तो जो A की विमा वही टी स्क्वायर की विमा होगी, और जो टी स्क्वायर की विमा वही A की विमा होगी, क्योंकि ये प्लस माइनस में जो पद आते हैं उनकी विमा आपस में बराबर होती है। तो A की विमा मिल गई आपको, A की विमा = टी स्क्वायर की विमा। तो आपके पास आ जाएगा A की विमा कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर। समझ गए। अब B की विमा निकालनी है, तो P की विमा = अब देखो B है ना, ये मल्टीप्लाई में आ गया है, तो इसका मतलब इस पूरे पद की विमा के बराबर लेना पड़ेगा। P की विमा = A - टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई BX की विमा। ओके, तो P की विमा कितनी है, देखो वहां से P की विमा होती है आपकी M1 L-1 T-2। अच्छा, A की विमा कितनी आई, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनो, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी यहाँ पे कोई संख्या होगी टी स्क्वायर, एक टी स्क्वायर माइनस एक टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन इसकी विमा क्या बची, टी स्क्वायर बची। पहले भी मैंने बताया था, प्लस माइनस में जो जितने भी पद हो उसकी एक की ही विमा ली जाती है। तो यहाँ पे इसकी विमा चाहे इसकी ले लो चाहे इसकी ले लो, टी स्क्वायर होगी ऊपर, तो डिवाइड बाई B की विमा निकालनी है, इंटू अक्ष की विमा कितनी होती है, L1। अब देखो भाई, इसको एक तरफ करो तो B को ले जाओ इधर, तो B की विमा निकालनी है हमें, और इसको इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओगे तो ये देखो इसके डिवाइड में जाएगा, तो ऊपर तो टी स्क्वायर है, नीचे L1 है ऑलरेडी, और ये पूरा पद इसके डिवाइड में जाएगा। देखो इसको इधर लाएंगे इसके गुणा में चला गया, और इसको इधर लाएंगे इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका M1 L-1 T-2, ये हो। अब अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ध्यान देना, M1 केवल M1 है ना, इसको ऊपर लेके गए M की पावर -1। उसके बाद में देखो T वाला, देखो T वाला, T की पावर -2 ऊपर गई, प्लस की 2 हो गई, और T की पावर 2 थी पहले से, तो T की पावर कितनी बन गई, 4। उसके बाद में देखो L की कितनी बची, देखो L
प्लस माइनस जीरो हो गई, ऊपर जीरो, तो m की पावर 1, t की पावर कितनी आई 4। अब आपको बेटा निकालना क्या है, आपको निकालना a बटा b की b, तो a बटा b की विमा बताओ, a बटा b की विमा। अच्छा a की विमा क्या आई, a की विमा आई तुम्हारे पास t², और b की विमा क्या आई तुम्हारे पास, b की विमा m की पावर -1 और t की पावर 4। इसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं, तो m की पावर ऊपर गई माइनस प्लस हो गई, t की पावर 4 ऊपर गई -4 + 2, तो कितनी बची, t की पावर -2। तो a बटा b की विमा आई m1 t की पावर -2। क्वेश्चन नंबर 4 है, p इक्वल टू पी नोट ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर में अल्फा की विमा ज्ञात करो जहाँ t समय है। देखो बेटा कोई भी पावर होती है ना तो वो कांस्टेंट होता है, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है कि 2 की पावर मीटर स्क्वायर, ऐसे नहीं आता है ना। पावर हमेशा कोई कांस्टेंट आता है, पावर के अंदर कोई नंबर आता है, तो इसका मतलब ये जो पावर होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा टी स्क्वायर की विमा क्या हो गई, अगर ये अल्फा टी स्क्वायर कांस्टेंट है, एक नियतांक है, तो इसकी कोई विमा कोई मात्रक नहीं होगा, तो m1 m0 l0 t0 लिखेंगे। दोबारा मेरी बात देखो, किसी भी चीज़ की पावर होती है, चाहे वो e की पावर हो, 1 की पावर हो, 2 की पावर हो, 5 की पावर हो, 15 की पावर हो, पावर के अंदर आपने देखा ऐसे नंबर आता है ना, नंबर आता है। इसका मतलब ये जो पावर होती है, कभी आपने ऐसे देखा कि x की पावर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई ऐसे, या सेंटीमीटर आई, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब पावर हमेशा एक नियतांक होता है, और नियतांक जो कांस्टेंट और कांस्टेंट नंबर होते हैं उसकी विमा ही नहीं होती है। तो मैंने कहा कि ये जो पूरा e के पावर में जो पावर है, इस पावर की कोई विमा नहीं होती है, तो तीनों की m0 l0 t0 कर दी। तो अल्फा की विमा, अल्फा इंटू टी स्क्वायर की विमा क्या होती है, अरे इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, इसकी विमा हो जाएगी टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो अल्फा की विमा क्या आ गई बताओ, अल्फा की विमा आ जाएगी, ये इसके डिवाइड में जाएगा, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई t की पावर 2, और इसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये आएगा m0 l0 t की पावर -2। ये हो गया आपकी अल्फा की विमा। क्वेश्चन नंबर 5 है, p इक्वल टू अल्फा बट्टा बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा में बीटा की विमा होगी, है ना। अब आपको उसके अंदर क्या दे रखा है, p दाब दे रखा है, जेड दूरी है, थीटा ताप है, के वोल्टेज मान नियतांक है, और इसमें हिंट के रूप में इसका मात्रक भी दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यानी e की पावर, e की कुछ भी पावर होती है, e की पावर x, e की पावर ये, तो जो पावर में वैल्यू होती है ये पूरा e का पूरा विमाहीन राशि है। e की पावर में जो भी आता है वो विमाहीन राशि है ना। कोई नियतांक की विमा होती है, तो ये पूरी की पूरी अगर हम e की पावर समेत ये सब कुछ लें तो ये विमाहीन राशि होगी। अच्छा पावर है, पावर भी विमाहीन राशि है, मैंने अभी अभी बताया था, पिछला सवाल करवाया, पावर क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं कि अल्फा जेड अपॉन के थीटा, तो इसकी विमा बेटा m0 l0 t0 होगी, और मैं इसको पूरे को लिखूं e की पावर समेत तो भी इसकी विमा 0 होती है, ठीक है। तो कोई भी पावर है, पावर की विमा 0 होती है, क्योंकि पावर कोई संख्या होती है। अब अपन यहाँ से अल्फा की विमा जरूर निकाल सकते हैं, अल्फा तो छोड़ दो, जेड दूरी है तो दूरी की विमा होती है L1। अच्छा के वोल्टेज मान नियतांक है, यहाँ से इसकी विमा निकाल लो। देखो विमा बनाओगे तो किलोग्राम के लिए आता है m1, मीटर स्क्वायर के लिए आ जाएगा L2, सेकंड स्क्वायर के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे t की पावर -2, के लिए थीटा आता है तो थीटा की पावर
-1 समझ गए आप। अच्छा तो लिख दो, के की विमा लिखी m1 L2 t-2 θ-1, ओके, ब्रैकेट बंद। और थीटा की विमा होती है थीटा की पावर 1। थीटा टेम्परेचर है, यहाँ ताप है, तो इसकी थीटा की पावर 1 लिख देता हूँ। अच्छा ये m0 L0 T0 है। यहाँ से आपके पास अल्फा की विमा निकल के आ जाएगी। अल्फा की विमा क्या बन जाएगी बच्चों? अल्फा की विमा देखो, ये जो विमा है देखो, थीटा की पावर +1 और -1 कट गई। ये जो बची हुई विमा है वो इसके मल्टीप्लाई में जाएंगे। अरे इसको क्या लिखने की जरूरत है, ये तो जीरो हो गई अपने, सॉरी जीरो का नाम मतलब 1 हो गई। इसका लिखो तो लिख दो m0 L0 T0, इसका मान तो 1 है वैसे ही। अच्छा उसके बाद में इसको इधर लाएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगी। m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2। और ये L1 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, क्योंकि अल्फा के मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला गया। अब इस L1 को ऊपर लेके आओगे तो तुम्हारे पास जो विमा बनेगी वो बनेगी m1 L2, और ये ऊपर गई तो ये -1 तो L1 t-2। देखो बेटा ये आपके पास अल्फा की विमा आ गई। अल्फा की विमा क्या आई? m1 L1 t-2। लेकिन आपको चाहिए बीटा की विमा। अब मैं आपको बताऊं कि e की पावर में जो भी होता है ये पूरा का पूरा एक नियतांक है, कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब ये इसकी पूरे की विमा 0 है, m0 L0 T0, न तो इसका मात्रक होता है न विमा। तो फिर p की विमा बराबर अल्फा बट्टा b की विमा, अल्फा बट्टा बीटा की विमा। अरे इसकी विमा क्या हो जाएगी? ये मात्रकहीन राशि है, ये एक तरह का एज ए नंबर है, तो कोई भी संख्या की विमा नहीं होती है। तो अल्फा बट्टा बीटा की विमा यानी p की विमा इजिकल टू अल्फा बटे बीटा की विमा। आपको चाहिए बीटा की विमा, बीटा इधर ले लो। बीटा की विमा क्या हो जाएगी? p बटा अल्फा की विमा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा p क्या है यहाँ पे? p दाब है, p दाब है। तो दाब की विमा क्या होती है? दाब की विमा होती है f बटा a। f की विमा होती है m1 L1 t-2। a की विमा होती है L2, तो क्या बन जाएगी? m1 L-2 t-2। तो दाब की विमा हो गई m1 L-1 t-2। अच्छा अल्फा की विमा क्या होती है? अल्फा की यही आपके पास क्या ही? m1 L1 t-2। अल्फा की भी क्या है? देखो दाब की विमा होती है m1 L1 t-2, और अल्फा की विमा तुम्हारे पास क्या आई? m1 L1 t-2। देखो m1 से m1 गया, t की पावर -2 से t की पावर -2 गई, ये l की पावर ऊपर गई तो l की पावर -2। तो बीटा की विमा क्या आ जाएगी बेटा? l की पावर -2। दोबारा देख लो, e की पावर में e की पावर कुछ भी हो वो मात्रकहीन विमाहीन राशि है, और जो पावर होती है वो भी मात्रकहीन विमाहीन राशि है। तो इसके बराबर हमने m0 L0 T0 माना और आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर ये पूरा मात्रकहीन विमाहीन राशि है, तो कोई भी मात्रकहीन विमाहीन राशि है उसकी पावर m0 L0 T0 होती है। तो फिर बचा ये, तो p की विमा इजिकल टू अल्फा बटा b की विमा। इससे मैंने क्या है? बीटा की विमा निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इजिकल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स में a ओमेगा और k की विमा बतानी है। तो देखो बेटा, पहले हम y क्या है? y विस्थापन है, तो y की विमा इजिकल टू आप इस सभी की पूरे पद की विमा आएगी। अच्छा ये साइन थीटा है, साइन थीटा विमाहीन राशि है, साइन थीटा विमाहीन राशि है तो इसकी तो कुछ लिखनी नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगी? a की विमा। तो y की विमा, y यहाँ पे विस्थापन है तो विस्थापन की विमा L1 होती है इजिकल टू a की विमा। तो a की विमा तो आ गई हमारे पास, ये a की विमा आ गई। उसके बाद में जो कोण होता है, देखो
ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कुछ कोण होता है 2 पाई माइनस 90 डिग्री, है ना, 4 पाई माइनस 90 डिग्री, 4 पाई माइनस 60, तो ये कोई कोण है, एंगल है, और कोण का मात्रक रेडियन होता है, विमा होती नहीं है। इसका मतलब ओमेगा टी विमाहीन राशि है, ये भी विमाहीन राशि है, तो ओमेगा टी की विमा क्या हो जाएगी, मैंने लिखा था जिसकी विमा नहीं होती है वो m0 l0 t0 लिखते हैं, तो इस ओमेगा की विमा चाहिए, इसको इधर भेज दो, तो ओमेगा और टी की विमा हो गई t1, ओमेगा की विमा क्या बचेगी फिर, इधर m0 l0 t0 है, तो ओमेगा की विमा क्या बचेगी बेटा, t1 को मैं इधर भेज रहा हूँ, इधर भेजूंगा तो मेरे पास आएगा m0 l0 t0, और इस t1 को डिवाइड में भेजा, लेकिन ये जब मल्टीप्लाई में आएगा तो इसकी पावर m0 l0 t की पावर -1, ये ओमेगा की विमा होगी। फिर अपने को किसकी, k की विमा चाहिए, तो क्या लिखोगे, k x, इस पूरे पद, ये विमाहीन राशि है, कोई कोण है, k x की विमा क्या होगी, m0 l0 t0 होगी। आपको k की विमा चाहिए तो k की विमा हो जाएगी, k की विमा इंटू x की विमा क्या होती है बेटा, L1 होती है, इजिकल टू m0 l0 t0, इसको इधर भेजेंगे तो k की विमा आ जाएगी, ये डिवाइड में जाएगा ना इसके, m0 l0 t0, और ये इसके आ जाएगा डिवाइड में L1, इसको ऊपर लाएंगे तो l की पावर -1, देखो बाकी लिखो तो ठीक है, इसका मान 1 हो जाता है, t0 है ना, m0 l की पावर -1 t0। तो ये अपने हो गए लगभग जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने देखे हैं विमीय समग्रता के सिद्धांत पर, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन वगैरह हैं वो हमने सॉल्व किए।